हेलो फ्रेंड्स, हमने शुरू किया है लूसेंट बुक को। सामान्य ज्ञान की बुक है ये। इसमें हम हिस्ट्री को डिस्कस कर रहे हैं। आज हमारी 4th वीडियो है। आज हमारा टॉपिक शुरू होगा वैदिक सभ्यता। वैदिक काल का विभाजन दो भागों में किया गया है, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल का समय बताया गया है 1500 से 1000 ईस्वी, 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व, और उत्तर वैदिक काल का समय है 1000 से 600 ईस्वी पूर्व। आर्य सर्वप्रथम पंजाब एवं अफगानिस्तान में बसे। मैक्स मूलर ने आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया को बताया है। ये क्वेश्चन भी आता है कि आर्य कहाँ से भारत आए, तो मध्य एशिया के ये निवासी थे। तो मैक्स मूलर ने ये बताया है कि ये मध्य एशिया के निवासी थे। आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता वैदिक सभ्यता थी। यह एक ग्रामीण सभ्यता थी। जो वैदिक सभ्यता की थी, आर्यों ने बनाई है ये सभ्यता, और ये एक ग्रामीण सभ्यता थी। आर्यों की भाषा थी संस्कृत भाषा। आर्य शब्द भाषा समूह को इंगित करता है। ये नोट है। आर्यों के प्रशासनिक इकाई आरोही क्रम से इन 5 भागों में बंटा हुआ था। जो इनकी प्रशासनिक इकाई थी वो 5 भागों से बंटी हुई थी। किस तरह से? कुल, ग्राम, विश्व, जन, राष्ट्र, ये इनके 5 प्रकार थे, 5 भाग थे। गांव के मुखिया को ग्रामीणी कहा जाता था। तो वैदिक काल में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता था, इस तरह से भी क्वेश्चन आता है। तो मुखिया को ग्रामीणी, विश्व का प्रधान विश्वपति और जन के शासक राजन कहलाते थे। राज्य अधिकारियों में पुरोहित, सेनानी प्रमुख थे। वशिष्ठ रूढ़िवादी एवं विश्वामित्र उदार पुरोहित थे। ये भी इसमें बताया गया है। सूत, रथकार व कमादी नामक अधिकारी रत्नी कहे जाते थे। रत्नी, इनकी संख्या राजा सहित करीब 12 हुआ करती थी। पूरब दुर्गपति एवं स्पस जनता की गतिविधियों को देखने वाले गुप्तचर होते थे। स्पस कहा जाता था गुप्तचरों को, पूरब होते थे दुर्गपति। एक साइड टेबल है छोटा सा दिया हुआ, इसमें बताया गया है राजा को किन किन नामों से, कौन कौन सी क्षेत्रों में किस नाम से जाना जाता था। दिशा, तो पूर्व दिशा में उत्तर वैदिक शब्द था प्राची, राजा का नाम हुआ करता था सम्राट। पश्चिम में प्रतीचि और स्वराष्ट्र कहा जाता था। उत्तर में उदीची और विराट कहा जाता था। मध्य में राजा कहा जाता था और दक्षिण में भोज कहा जाता था। इस तरह से राजा को अलग अलग जगह में अलग अलग नाम से पुकारा जाता था। बाजपति कौन होते थे? बाजपति गोचर भूमि का अधिकारी होता था। उग्र अपराधियों को पकड़ने का कार्य करते थे। उग्र, जैसे कि पुलिस वगैरह आज के टाइम में। भागदूह, राजस्व कर एकत्रित करने वाला अधिकारी होता था। भागदूह, ऋग्वेद में किसी तरह के न्यायाधिकारी का उल्लेख नहीं है। ये भी एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है। सभा एवं समिति राजा को सलाह देने वाली संस्थाएं थी। सभा श्रेष्ठ एवं संभ्रांत लोगों की संस्था थी, जबकि समिति सामान्य जनता की जो प्रतिनिधित्व करती थी। इसके अध्यक्ष को ईशान कहा जाता था। स्त्रियां सभा और समितियों में भाग ले सकती थी। वैदिक काल में ले सकती थी भाग सभा और समितियों में स्त्रियां भी। नेक्स्ट है, युद्ध में कबीले का नेतृत्व राजा करता था। युद्ध के लिए गविष्टि शब्द का प्रयोग किया गया। गविष्टि, जिसका अर्थ था गायों की खोज। दशराग्य युद्ध का वर्णन उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में है। ये क्वेश्चन आता है कई बार। यह युद्ध पुरुषणी यानी कि रावी नदी, वैदिक नाम है रावी नदी का पुरुषनी। तो पुरुषनी नदी के तट पर सुदास एवं 10 जनों के बीच लड़ा गया, जिसमें सुदास विजयी हुआ। ऋग्वैदिक समाज 4 वर्णों में विभक्त था। ये वर्ण थे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। यह विभाजन व्यवसाय पर आधारित थे। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में चतुर्वर्णों का उल्लेख मिलता है। 10वें मंडल में, ऋग्वेद के 10वें मंडल में है ये 4 वर्णों का उल्लेख। इसमें कहा गया है कि ब्राह्मण परम पुरुष के मुख से, क्षत्रिय उनकी भुजाओं से, वैश्य उनकी जंघों से और शूद्र उनके पैरों से उत्पन्न हुए हैं। यहाँ पे बताया गया है उपनिषदों की कुल संख्या है 108, महापुराणों की संख्या है 18, वेदांग की संख्या है 6। ये यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन आ जाता है। आर्यों का समाज पितृ प्रधान था। जैसे हमने पीछे पढ़ा कि सिंधु सभ्यता में समाज मातृ प्रधान था, तो आर्यों में जो था समाज पितृ प्रधान था। समाज की सबसे छोटी इकाई जो थी वो परिवार या कुल होती थी, जिसका मुखिया पिता होता था, जिसे कुलुप भी कहा जाता था। परिवार के मुखिया को, पिता को कुलुप भी कहा जाता था। स्त्रियां इस काल में अपने पति के साथ यज्ञ कार्य में भाग लेती थीं। बाल विवाह एवं पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। विधवा अपने मृतक पति के छोटे भाई से विवाह कर सकती थी। स्त्रियां शिक्षा ग्रहण करती थीं। ऋग्वेद में लोपा, मुद्रा, घोषा, सिकता, आपला एवं विश्वास जैसी विदुषी स्त्रियों का वर्णन है, जो कि शिक्षा कार्यों में रत थीं। गार्गी ने याज्ञवल्क्य को वाद विवाद की चुनौती दी थी। जीवन भर अविवाहित रहने वाली स्त्रियों को अमाजू कहा जाता था। एक तरफ एक टेबल है, इसमें दर्शन बताए गए हैं, फिलॉसफी और उनके प्रवर्तकों के नाम हैं। चवार्क ऋषि ने दिया है, चवार्क। योग पतंजलि ने दिया है।
सांख्य दर्शन दिया है कपिल ऋषि ने, न्याय दर्शन दिया है गौतम ऋषि ने। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से जरूर कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, या फिर कमीशन हो या फिर टैट हो, यहाँ से जरूर क्वेश्चन आता है। पूर्व मीमांसा दर्शन ये जैमिनी ने दिया है, उत्तर मीमांसा बादरायण ने दिया है और वैशेषिक कर्णाद ने दिया है, इसको याद कर लेंगे। नेक्स्ट है जीविका पार्जन के लिए वेद वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक उपाध्याय कहलाता था। जो वेदों को वेदांगों को पढ़ाता था उपाध्याय कहलाता था। आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ सोमरस, सोमरस का सेवन करते थे। यह वनस्पति से बनाया जाता था। आर्य मुख्यतः 3 प्रकार के वस्त्रों का उपयोग करते थे। कौन कौन से? बास, आदिवास और उष्णिस। अंदर पहनने वाले कपड़े नीवी कहलाते थे। आर्यों के मनोरंजन के मुख्य साधन थे संगीत, रथ दौड़, घुड़दौड़ और द्वित क्रीड़ा। आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन था और कृषि। पूछा जाए आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन और कृषि। महर्षि कणाद को भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा गया है। किसे? महर्षि कणाद को क्या कहा गया है? परमाणुवाद का जनक। गाय को अघन्या कहा जाता है। अघन्या का अर्थ है ना मारे जाने योग्य पशु। गाय की हत्या करने वाले या उसे घायल करने वाले के लिए वेदों में मृत्यु दंड अथवा देश निकाले की व्यवस्था की गई थी। आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा एवं सर्वाधिक प्रिय देवता इंद्र। तो आर्यों का प्रिय पशु जो था घोड़ा था और सर्वाधिक जो प्रिय देवता थे वो थे इंद्रदेव। आर्यों द्वारा खोजी गई धातु थी लोहा, जबकि सिंधु सभ्यता में लोहे का ज्ञान वहां लोगों को नहीं था, जिसे श्याम अयश भी कहा जाता था। तांबे को लोहित अयस कहा जाता था। भारतीयों को लोहे का ज्ञान ईसा पूर्व 8वीं सदी में प्राप्त हुआ था। 8वीं सदी में। एक साइड ऋग्वैदिकालीन नदियां हैं, उनके प्राचीन और आधुनिक नाम दिए गए हैं एक छोटे से टेबल में। तो पहला है क्रूब, इसे कुर्रम कहा जाता है आजकल, और आधुनिक नाम है कुर्रम। कुंभा, इसे काबुल नदी को कुंभा के नाम से जाना जाता था। बितस्तता नदी को अब झेलम के नाम से जाना जाता है। आसिकनी नदी को प्राचीन में अशिकनी नदी और अब चिनाब नदी के नाम से जाना जाता है। परुषणी, रावी नदी को शतुद्री सतलुज नदी, बिपासा ब्यास नदी, सदानीरा गंडक नदी, दृश्यधती घग्गर नदी को, गोमती गोमल नदी को और सुवस्तु सवात नदी को कहा जाता है। इनमें से बहुत से ऐसे हैं जो कि इंपॉर्टेंट हैं, जैसे बितस्तता, अस्किनी, पुरुषनी, सतुद्री, बिपासा, सदानीरा। इनमें से जरूर कोई ना कोई क्वेश्चन जो है वो पूछा ही जाता है नदियों के टॉपिक से। नेक्स्ट है व्यापार हेतु दूर दूर तक जाने वाला व्यक्ति पणी कहलाता था। जो कि व्यापार के लिए जाता था उसे पणी कहा जाता था। लेन देन में वस्तु विनिमय की प्रणाली, वस्तु विनिमय यानी कि वस्तुओं की जगह पर वस्तु को ही देना या लेना। ऋण देकर ब्याज लेने वाले को वेकनॉट, सूदखोर कहा जाता था। मनुष्य एवं देवता के लिए मध्यस्थ की भूमिका निभाने वाला देवता के रूप में थे। अग्नि की पूजा की जाती थी। ऋग्वेद में उल्लिखित नदियों में सरस्वती सबसे पवित्र नदी मानी गई। ऋग्वेद में उल्लिखित जितनी भी नदियां हैं उनमें सरस्वती नदी को सबसे पवित्र माना गया है। ऋग्वेद में गंगा का 1 बार वर्णन है। ये भी क्वेश्चन आता है। ऋग्वेद में गंगा का वर्णन 1 बार, यमुना का उल्लेख है 3 बार। इसमें सिंधु नदी का उल्लेख सर्वाधिक, सिंधु नदी का वर्णन सबसे ज्यादा है ऋग्वेद में। उत्तरवैदिक काल में इंद्र के स्थान पर प्रजापति सर्वाधिक प्रिय हो गए। जैसे ऋग्वैदिक काल में इंद्रदेव प्रिय थे, उस के आधार पर ही जैसे उत्तरवैदिक काल आया, समय आया, तो इंद्र के स्थान ले लिया किसने? प्रजापति ने। विष्णु के 3 पगों की कल्पना का विकास उत्तरवैदिक काल में ही हुआ है। उत्तरवैदिक काल में राजा के राज्याभिषेक के समय राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान किया जाता था। उत्तरवैदिक काल में आए ये। उत्तरवैदिक काल में वर्ण व्यवस्था की बजाय जन्म के आधार पर निर्धारित होने लगे। वर्ण व्यवसाय की बजाय जन्म के आधार पर। उत्तरवैदिक काल में जैसे व्यवसाय, पहले वैदिक काल में जो वर्ण था वो व्यवसाय के आधार पर था, लेकिन उत्तरवैदिक काल में वर्ण व्यवसाय की बजाय जन्म के आधार पर ही अब निर्धारित होने लगा। नेक्स्ट है ऋग्वैदिक कालीन देवता कौन कौन से थे और उनका संबंध किस किस क्षेत्र से था। तो इंद्र देवता युद्ध का नेता और वर्षा का देवता कहलाते थे इंद्रदेव। और नेक्स्ट है अग्निदेव। तो ये देवता एवं मनुष्य के बीच मध्यस्थ थे। अग्निदेव हमने पीछे पे पढ़ा। वरुण देव पृथ्वी एवं सूर्य के निर्माता, सूर्य का देव, विश्व के नियामक व शासक, सत्य का प्रतीक, ऋतु परिवर्तन व दिन रात का कर्ता। ऐसे भी आता है ऋतु परिवर्तन के देव कौन है? तो वरुण। ध्यो, ये आकाश के देव, आकाश का देवता सबसे प्राचीन आकाश का देवता इन्हें माना जाता है। सोम वनस्पति देव, उषा प्रगति और उत्थान देवता, अश्विन विपत्तियों को हराने वाले देवता, पूषण पशुओं का देवता आता है क्वेश्चन, पूषण देव पशुओं के देवता, विष्णु विश्व के संरक्षक और पालन करता, मरुत आंधी और तूफान के देवता।
उत्तर वैदिक काल में हल को सिरा व हल रेखा को सीता कहा जाता था। उत्तर वैदिक काल में हल को सिरा कहा गया और हल रेखा को सीता कहा गया। उत्तर वैदिक काल में निश्चिक शतमान मुद्रा की इकाइयां थी। सिक्कों के चलन का कोई प्रमाण नहीं मिलता, लेकिन निश्चिक और शतमान जो थी मुद्रा की इकाइयां बताई गई हैं। सांख्य दर्शन भारत के सभी दर्शनों में सबसे प्राचीन है। क्वेश्चन आता है सबसे प्राचीन दर्शन कौन सा है भारत में, तो सांख्य दर्शन। और सांख्य दर्शन के जो प्रवर्तक ऋषि थे वो कौन थे आपके, कपिल ऋषि। सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। इसी उपनिषद में यज्ञ की तुलना फूटी नाभ से की गई है। सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है, ऐसे भी क्वेश्चन आता है, तो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ईसा पूर्व दूसरी सदी में राजाओं के उपयुक्त यज्ञ वेदी बनाने के लिए आपस्तंभ व्यवहारिक ज्यामिति की रचना की। गायत्री मंत्र सावित्रीय नामक देवता को संबोधित है। अब ये भी क्वेश्चन आता है, गायत्री मंत्र किसे संबोधित करता है, तो ये करता है सावित्रीय देव को, जिसका संबंध ऋग्वेद से है। लोगों को आर्य बनाने के लिए विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना की। श्राद्ध की प्रथा पहल दत्तात्रेय ऋषि के बेटे निमि ने शुरू की थी। श्राद्ध की व्यवस्था उत्तर वैदिक काल में कौशाम्बी नगर में प्रथम बार पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया, जो पहले किया गया सिंधु सभ्यता में, और वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में कौशाम्बी नगर में ये देखा गया पहली बार। महाकाव्य दो हैं, महाभारत और रामायण महाकाव्य हैं। महाभारत का पुराना नाम था जय संहिता। क्वेश्चन भी आता है, टेट वगैरह में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यह विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है कि विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है, तो महाभारत। गोत्र नामक संस्था का जन्म उत्तर वैदिक काल में हुआ। आगे आता है दर्शन और विचारधाराएं। दर्शन विचारधाराएं, रूढ़िवाद विचारधारा इस संप्रदाय के प्रस्तावक वेदों की प्रामाणिकता पर सवाल नहीं उठाते थे। इनके अनुसार वेद मोक्ष का रहस्य छिपाए सर्वोच्च प्रकाशित धर्म ग्रंथ है। 6 उप संप्रदायों सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक मीमांसा, वेदांत को क्षण दर्शन कहा जाता है। सांख्य विचारधारा, तो इसका माना है सांख्य दर्शन शास्त्र की प्राचीनतम विचार पद्धति है। सांख्य का शाब्दिक अर्थ है गिनना। इस विचारधारा के अनुसार बाह्य प्रभाव या कारक नहीं बल्कि आत्मज्ञान की ही मोक्ष की ओर ले जाता है। यह विचारधारा द्वैतवाद में विश्वास रखती है, अर्थात आत्मा तथा पदार्थ दो पृथक सत्ताएं हैं। यह अवधारणा सभी ज्ञान का आधार है। यह ज्ञान को 3 मुख्य अवधारणाओं द्वारा प्राप्त किया जाता है, प्रत्यक्ष, अनुभूति, अनुमान, निष्कर्ष, शब्द और श्रवण के द्वारा। यह विचारधारा अन्वेषण की अपनी वैज्ञानिक प्रणाली के लिए प्रसिद्ध रही है। रूढ़िवादी, आस्तिक और नास्तिक, एक साइड टेबल दिया गया है। दर्शन विचारधाराएं कैसी हैं, रूढ़िवादी, आस्तिक और दूसरी तरफ नास्तिक। एक तरफ रूढ़िवादी आस्तिक है सांख्य, दूसरी तरफ बौद्ध धर्म, एक तरफ योग, दूसरी तरफ अनास्तिक है जैन धर्म। न्याय आस्तिक है, लोकायत नास्तिक है, वैशेषिक आस्तिक, अज्ञान नास्तिक, मीमांसा आस्तिक, आजीविक नास्तिक, वेदांत आस्तिक। नेक्स्ट एक छोटा सा टेबल है, इसमें दर्शन बताए गए हैं दोबारा से और उनके प्रवर्तक बताए गए हैं। सांख्य दर्शन दिया कपिल मुनि ने, योग दर्शन दिया पतंजलि ऋषि ने, न्याय दर्शन दिया गौतम ऋषि ने, वैशेषिक दर्शन दिया कणाद ऋषि ने, मीमांसा को बताया जैमिनी ऋषि ने, वेदांत दिए बादरायण ने। इसे याद करना है, यहाँ से जरूर कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा ही जाता है।